हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सन्नी। आज के वीडियो में हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं, जो कि है व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर। ठीक ना, इसमें हमने थोड़ी सी बातें पढ़ी थी कि आफ्टर अक्टूबर क्या हुआ था। ठीक ना, तो एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। ठीक ना, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिछले वीडियो में क्या हुआ था, अक्टूबर में रेवोल्यूशन हुआ था रसिया के अंदर। उस रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, उस रेवोल्यूशन में यही हुआ था कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, ठीक ना, उससे क्या किया गया था, सत्ता हासिल कर ली थी किसने, बोल्शेविक पार्टी ने। ठीक ना, तो बोल्शेविक पार्टी जब पावर में आती है तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे बदलाव लाए। ठीक ना, जो उन्होंने वादा किया था, ठीक ना, पावर में आने से पहले, ठीक ना, कि सोशलिस्ट पार्टी जब बनेगी तो उसकी क्या मतलब एम रहेंगे। ठीक ना, तो वो अपने एम पर काम किया। ठीक ना, उन्होंने अपने एम पर काम किया और बहुत सारे बदलाव लाए रशियन, मतलब जो भी सत्ता में आने के बाद से उन्होंने रशियन एम्पायर में बहुत सारे बदलाव लाए। जैसे मैंने उसमें क्या क्या आपको बातें बताई थी, उन्होंने क्या किया, बहुत सारे इंडस्ट्री और बैंक को नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज करने का मतलब मैंने बताया था, नेशनलाइज करने का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज़ नेशनलाइज हो जाता है यानी राष्ट्रीयकरण हो जाता है, तो उसका जो अधिकार है, मानी कोई इंडस्ट्री है, अगर वो नेशनलाइज हो जा रहा है, कोई बैंक है वो नेशनलाइज हो रहा है, तो उसका जो बैंक का अधिकार है, ठीक ना, मैनेज करने का, ठीक ना, या उसका ऑनरशिप का जो अधिकार है, वो सब क्या होता है, गवर्नमेंट के हाथ में आ जाता है। ठीक ना, तो ये था एक मेजर बदलाव उन्होंने किया था। लैंड को सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया था। ठीक ना, पीजेंट्स को अलाउ किया था कि वो क्या करे, जो भी नोबल्स की ज़मीन, जो जो नोबल्स क्या करते थे, ज़मीन रखे थे, ठीक ना, उसको सीज कर ले। ठीक ना, शहरों में उन्होंने क्या किया, जो बड़े बड़े घर थे, ठीक ना, शहरों में क्या था, जो बड़े बड़े घर थे उसको क्या किया, उसको उन्होंने कहा कि अब फैमिली रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें लोग रहेंगे। ठीक ना, पहले जैसे कि नोबल फैमिली के लोग क्या करते थे, ज़्यादा बड़े बड़े घरों में रहते थे, तो उन्होंने क्या किया कि नहीं, इस जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने कहा कि ये जो घर होंगे, ठीक ना, जितने बड़े घर होंगे, मतलब फैमिली रिक्वायरमेंट के आधार पर घर को क्या किया जाएगा, बांटा जाएगा। ठीक ना, टाइटल जो लोग लगाते थे, ओल्ड टाइटल एस्ट्रोक्रेसी वाला, उसको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। ठीक ना, और उन्होंने क्या किया, ड्रेस में भी बदलाव लाया, यानी जो आर्मी का ड्रेस था, यूनिफॉर्म था, उसमें भी उन्होंने बदलाव लाया। ठीक ना, और नया ड्रेस क्या बना, नया ड्रेस क्या चुना गया, क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ब्यूडेनो का, ब्यूडेनो का नए ड्रेस का नाम था, आर्मी के नए ड्रेस का। ठीक ना, और उसके बाद से क्या होता है, ये तो बदलाव था अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद से और स्थिति थी रसिया में। ठीक ना, अब हम जानेंगे कि प्रॉब्लम्स अभी भी था, अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद से भी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हुए रसिया में। अब किस तरह का प्रॉब्लम्स था, ठीक ना, अब क्या होता है, अब प्रॉब्लम्स होगा तो किस तरह का चीज़ें देखने को मिलेगी, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बोल्शेविक पार्टी को क्या किया गया, रीनेम कर दिया गया, मतलब उसका नाम बदल दिया गया, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक ना, ये तो पहले भी आपको पता था। ठीक ना, कि व्लादिमीर लेनिन का मानना भी था कि पूरी कम्युनिटी की पार्टी है। ठीक ना, इसलिए उन्होंने अपने पार्टी का नाम चेंज कर दिया और उसका रशियन कम्युनिस्ट पार्टी नाम रख लिया। ठीक ना, नवंबर 1917 में क्या होता है, नवंबर 1917 में क्या होता है कि बोल्शेविक जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, यानी संवैधानिक सभा के लिए उन्होंने क्या किए, इलेक्शन कंडक्ट करवाया। ठीक ना, उन्होंने संवैधानिक सभा के लिए इलेक्शन कंडक्ट करवाया, चुनाव कंडक्ट करवाया, लेकिन उनको मेजोरिटी नहीं मिल पाई। ठीक ना, उनको मेजोरिटी नहीं मिल पाई, मतलब वो चुनाव में, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो चुनाव हुआ उसमें उनको सपोर्ट नहीं मिल पाया। ठीक ना, बड़ी मात्रा में, ठीक ना, बड़ी मात्रा में सपोर्ट नहीं मिल पाया। इस कारण से क्या होता है कि जनवरी 1918 में, नवंबर में चुनाव करवाया था और नवंबर 1917 में चुनाव कराया था, जनवरी 1918 में उन्होंने क्या किया, जो बोल्शेविक पार्टी जो थी उन्होंने क्या किया, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसी को रिजेक्ट कर दिया, डिसमिस कर दिया। ठीक ना, उसको क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया, डिसमिस कर दिया मतलब उस सभा को ही हटा दिया। ठीक ना, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या था आपको पता होगा, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऐसा असेंबली था जिसका मकसद था क्या किया जाए,
कि रसिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, रसिया का क्या हो, एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, ठीक ना, रसिया का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, उसी के अनुसार रसिया में जो भी पार्टी हो रूल करे। जब राजा को हटाया गया था तो प्रोविजनल गवर्नमेंट ने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाया था, आपको याद होगा तो, ठीक ना। तो वही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो चुनाव हुआ तो लेनिन उसमें क्या हो, सपोर्ट पाने, मतलब मेजोरिटी सपोर्ट पाने में सफल रहे, तो लेनिन ने क्या किया, असेंबली को ही डिसमिस कर दिया, ठीक ना। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। उनका मानना था कि जो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत है, ठीक ना, ये कौन सी थी, ये कौन सी पार्टी थी, ये जो पार्टी थी, ठीक ना, ये वर्कर्स की पार्टी थी, ठीक ना। ये क्या किसकी पार्टी थी, वर्कर्स की पार्टी थी, ठीक ना। तो उनका मानना था कि ये ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, ठीक ना, असेंबली के मुकाबले, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था ना उसके मुकाबले ये ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है, ठीक ना। इसलिए उन्होंने क्या किया, इसी पार्टी को ज़्यादा महत्व दिया, ठीक ना। और मार्च 1918 में क्या होता है, ठीक ना, मार्च 1918 में उनके जो विरोधी रहते हैं, मतलब उनकी जो विरोधी पार्टियां रहती है, ठीक ना, राजनीतिक जो दल होते हैं वो क्या करते हैं, वो और ये लोग मिल के उन्होंने क्या किया, मतलब विरोधी पार्टियों ने क्या किया, इनका अपोज किया, इनका विरोध किया, ठीक ना। जो भी उस समय विरोधी राजनीतिक दल रहते हैं, ठीक ना, किसके, यानी बोल्शेविक के पावर में आने के बाद फिर बहुत सारे राजनीतिक दल थे जो इनका विरोध कर रहे थे, ठीक ना, रसिया में। तो उनके विरोध के बावजूद भी बोल्शेविक पार्टी ने क्या किया, बोल्शेविक पार्टी ने एक पीस साइन एग्रीमेंट, मतलब पीस एग्रीमेंट साइन कर लिया, ठीक ना, किसके साथ, जर्मनी के साथ, ठीक ना। और वो कहाँ पे साइन हुआ था, ब्रेस्ट लिटोस्क, ठीक ना, नाम याद रखिएगा, ब्रेस्ट लिटोस्क में वो पीस एग्रीमेंट उन्होंने क्या किया, जर्मनी के साथ साइन किया, ठीक ना। तो याद रखिएगा कि बहुत सारे अपोजिशन के बाद भी बोल्शेविक ने क्या किया, जर्मनी के साथ पीस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए या एग्रीमेंट किया, ठीक ना, साइन किया। इन द ईयर्स, आने वाले सालों में क्या हुआ कि बोल्शेविक जो थी मात्र एक ऐसी पार्टी थी जो क्या करती थी, जो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत था, ठीक ना, उसमें वो पार्टिसिपेट करती थी, मतलब उसमें भाग लेती थी, ठीक ना, इलेक्शन के लिए उसमें क्या करती थी, वो भाग लेती थी। और वही क्या करता था, वही वही लोग पार्लियामेंट बनाते थे, ठीक ना, संसद, मतलब वहीं से संसद का निर्माण होता था, ठीक ना। रसिया बिकेम ए वन पार्टी स्टेट, और जब ये सब चीज़ें हो रही थी ना तो रसिया एक पार्टी स्टेट बन चुका था, मतलब ज़्यादातर एक ही पार्टी पर फोकस था, ठीक ना। इस तरह की सिचुएशन बन चुकी थी, ठीक ना। जो भी ट्रेड यूनियंस थे, ट्रेड यूनियंस मैंने बताया था कि वैसे लोग जो वर्कर्स की बात कर रहे हैं, वैसे वर्कर्स के ग्रुप जो क्या करते थे, काम वगैरह करते थे इंडस्ट्री में, ठीक ना, उनको पार्टी के कंट्रोल के अंदर रखा जाता था, ठीक ना, मतलब पार्टी उनको कंट्रोल करके रखती थी। कौन पार्टी, बोल्शेविक पार्टी, ठीक ना। सीक्रेट पुलिस जो हो गए, ठीक ना, इनके पास एक सीक्रेट पुलिस था, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, ठीक ना, याद रखिएगा। चेका फर्स्ट और बाद में OGPU NKVD, ठीक ना, ये लोग क्या करते थे, पनिश करते थे। किसको पनिश करते थे, जो बोल्शेविक का आलोचना करता था, बोल्शेविक पार्टी की जो भी आलोचना करता था, ठीक ना, उनको क्रिटिसाइज करता था, तो ये लोग क्या करते थे, ये जो भी सीक्रेट पुलिस थी ना वो क्या करते थे, उनको पनिश करते थे, ठीक ना, मतलब दंड देते थे, ठीक ना, इस तरह की चीज़ें करते थे। मैनी यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट रैली टू द पार्टी बिकॉज इट स्टूड फॉर सोशलिज्म एंड फॉर चेंज, ठीक ना। बहुत सारे यंग राइटर्स जो थे और आर्टिस्ट थे, ठीक ना, उन्होंने पार्टी का विरोध भी किया, क्योंकि ये पार्टी जो थी सोशलिज्म, मतलब सोशलिज्म विचारधारा पर आधारित थी, लेकिन और बदलाव लाने के लिए इसको चुना गया था, लेकिन ऐसा चीज़ हुआ नहीं, ठीक ना। इस तरह के मतलब ज़्यादातर बदलाव नहीं देखे गए, ठीक ना। बदलाव तो आए थे लेकिन उस तरह के बदलाव नहीं आए थे, ठीक ना। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी विद्रोह होता था तो ये लोग क्या करते थे, बोल्शेविक पार्टी के कोई विद्रोह करता था तो वो लोग उसको पनिश करते थे, ठीक ना। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे। और बहुत लोग क्या थे, आश्चर्यचकित थे, ठीक ना, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, पार्टी ने, मतलब बोल्शेविक पार्टी ने सेंसरशिप को इनकरेज किया। सेंसरशिप क्या होता है, मतलब प्रतिबंध लगा दिए, कोई भी, जैसे कि माने कि आर्टिस्ट है तो आर्टिस्ट अपने पोएम्स के जरिए अपना
मतलब सिचुएशन व्यक्त करा कि इस तरह का सिचुएशन है, तो लोग क्या करते थे, सेंसरशिप मतलब समझा ना कि भाई जो एक तरह से रोक लगा देना, ठीक ना। किसी भी चीज़ पर कोई भी चीज़ पब्लिश होता है तो सबसे पहले उसको गवर्नमेंट को, रनिंग गवर्नमेंट को दिखाना पड़े, ठीक ना। जैसे आप फिल्म वगैरह का भी देखते होंगे, फिल्म में भी सेंसरशिप लगता है, ठीक ना। कि पहले गवर्नमेंट जो सेंसरशिप बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं वो क्या करते हैं, फिल्म को देखते हैं, उसमें अगर कोई ऐसी चीज़ें रहती हैं, ठीक ना, तो ऐसी चीज़ें रहती हैं जो लोगों को भड़का सकती हैं, ठीक ना, या लोगों को आहत पहुंचा सकती हैं, तो उसको क्या किया जाता है, उस सीन को हटा दिया जाता है। उसी तरीके से क्या होता है, इन्होंने क्या किया, सेंसरशिप लगा दिया। मतलब जो भी अगर कोई चीज़ पब्लिश होता था तो सबसे पहले उनको क्या किया जाता था, बोल्शेविक पार्टी के जो लीडर होते थे उनको दिखाया जाता था, ठीक ना, या बोल्शेविक पार्टी के लोगों को दिखाया जाता था, ठीक ना। अगर उसमें बोल्शेविक पार्टी के बारे में कुछ लिखा होता था तो लोग क्या करते थे, सेंसरशिप कर देते, मतलब उसको बंद कर देते थे, रोक देते थे पब्लिश होने से, ठीक ना। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ये पूरा सिचुएशन था अक्टूबर के बाद से, ठीक ना। तो अक्टूबर के बाद से भी आप देखें कि बोल्शेविक पार्टी पावर में आ गई, लेकिन अभी भी रसिया में सब कुछ सही नहीं चल रहा था, ठीक ना। अभी भी रसिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, ठीक ना। आम लोग खुश नहीं थे, आम जनता खुश नहीं थी, क्योंकि वो जो उम्मीद था उसको कि बोल्शेविक एक सोशलिस्ट पार्टी है तो सोशलिस्ट पार्टी की तरह वर्क करेगी, उस उम्मीद को लोग, मतलब उस उम्मीद पर खड़ा नहीं उतरा बोल्शेविक पार्टी, ठीक ना। तो अब हम देखेंगे कि रसिया में क्या होता है, इसी की वजह से एक सिविल वार होता है, ठीक ना। सिविल वार क्या होता है इसको भी हम लोग समझेंगे, ठीक ना। सिविल वार मतलब जो अपने, मतलब अपने घर में ही जो युद्ध होता है उसको सिविल वार कहते हैं, यानी गृह युद्ध, ठीक ना। मतलब कंट्री को अपने ही अंदर मतलब जो वार फेस करती है, ठीक ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिविल वार, ठीक ना। इसके बारे में और हम लोग डिटेल में कल के वीडियो में जानेंगे कि सिविल वार क्या होता है, ठीक ना, और इसमें क्या चीज़ें हुई, ठीक ना। ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।